जी वेलकम बैक एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और नाज़रीन, जो इस वक्त बात हम करेंगे सियासतदानों में तब्दीली, और वो नाज़रीन भी हमारे पास इस वक्त हमें ज्वाइन किए हुए होंगे यकीनन कि जो इंडिया पाकिस्तान में इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं। आज आपका यौम गदीर है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कल आपने हमारे साथ इसमें हिस्सा लिया था एक बार फिर, और हमारे हिदायत टीवी के जो नाज़रीन यूके में आपको मुबारकबाद कह रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया कल आने का, आज भी आप आ सकते हैं। लेकिन जो अमूमी तौर पे जो हम बात करते रहे 2 महीनों से अवाम के अंदर तब्दीली की बात करते रहे हैं, लेकिन सियासतदानों में क्या तब्दीली आई है या नहीं आई। सुबह हिदायत में हमने हमेशा उस इशू पे बात की, यानी 17 जून को अगर वाक़या होता है और तारिर कादी साहब 23 जून को जाते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे शहीद हो गए, और वो 4-5 दिन उसी प्रोग्राम के मुताबिक जाते, तो वहाँ पर जो तनकीद बनती थी हमने तनकीद की है। इमरान खान और तारिर कादी साहब ने जो 14 अगस्त को जो मार्चेस निकाले थे, उसमें जो आवाम की पजीराई थी और जिस इश्यूज़ पे बात की थी उस पर हमने भरपूर पजीराई भी की है, और उनके हकूक़ की जो जिदोजहद है उसको भी ज़रूर सराहा है। और जहाँ जहाँ भी जो नकाइस नज़र आए उस पर नकाइस पर बात की है। मुश्तरका पार्लियामेंट का जब इजलास हुआ उसके अंदर की जो हालत थी उस पर भी हमने खुलकर बात की। और यहाँ पर जो साथ साथ हम चल रहे हैं, इशूज़ के साथ चल रहे हैं कि यहाँ पर मुल्तान में जो जलसा हुआ, फैसलाबाद में जो जलसा हुआ, और जो बहुत बड़े बड़े ख्वाब लोगों को दिखा कर लाए गए थे, उसमें वो कितने लोग कामयाब हुए। और तब्दीली, जो बुनियादी तब्दीली, किसी की हमदर्दी की तब्दीली जो होनी चाहिए, हर इंसान में होनी चाहिए, बल्कि तब्दीली क्या, ये तो अंदर एक फितरी तौर पे एक तकाजा होना चाहिए हर इंसान का कि अगर उसके अंदर दिल है, उसके अंदर दिमाग है, तो वो किसी के लिए हमदर्दी रखे। यहाँ पर बड़े सियासतदानों का और भी ज़्यादा फिर फर्ज बढ़ जाता है कि अपने कारकुन की जान और माल और उसकी हिफाजत के लिए हमदर्दी ज़रूर रखें। बाद में अगर जाके फातिहा आपने पढ़नी है, क्या ये अच्छी बात है कि आप 10 मिनट जो है, बल्कि 5 मिनट अगर आप अपनी तकरीर को रोक के आप किसी की भी जान बचाने के लिए किरदार अदा करते हैं, तो ये आपको सवाब भी मिलता और उनके कारकुनों के वालिदैन की दुआएं भी आपको मिल जाती। लेकिन हम जो आम आवाम है, शायद उन बड़े लोगों के लिए बिल्कुल एक गाजर मूली है कि हमने उनको इकट्ठा कर लिया अपने लिए इस्तेमाल के लिए। अब तो बहुत से फुटेजेस मुझे मिले कि मुल्तान जलसे के बाद इमरान खान जो है वो अपने कारकुनों को मुक्के मार रहे हैं। तो ये जो चीज़ें नज़र आई हैं इमरान खान साहब में, और ये जो हाइपरनेस और ये जो एक शिद्दत नज़र आई है, और ये एक अच्छे एक बड़े पॉलिटिशियन के लिए, ये एक हमदर्द पॉलिटिशियन के लिए जो अपने आप को तब्दील कहता है कि मैं इन लोगों से बिल्कुल अलग हूँ, ये चीज़ें उनमें नज़र आएंगी तो काफ़ी हमें अफसोस होता है इस चीज़ पे कि जब पाकिस्तान के जो आइंदा कह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँगा, तो उनको इतनी हमदर्दी अपने कारकुनों से, तो दीगर अवाम के साथ उनको कितनी हमदर्दी होगी। तो ये चीज़ें जब तक हम बात, हमारा यही मकसद रहा है सिस्टर कि नून लीग में जो हम गो नवाज गो की जो बात करते हैं, नून लीग वाले खुद कहें कि हाँ हमारी हुकूमत में या हमारी क़यादत में ये नक्स है, इस पर वाकई ठीक होनी चाहिए तब्दीली। कायम अली शाह साहब का भी मैं क्लिप दिखाऊंगा। इसमें अच्छी बात यह है कि इसको पीपल्स पार्टी वाले बिल्कुल डिफेंड ना करें कि ये सैयद कायम अली शाह साहब ने क्या बात की है, इसकी बाकायदा बासपोस होनी चाहिए थी, जवाब तलब भी होनी चाहिए थी। लेकिन कौन करेंगे, आसिफ जरदारी साहब करेंगे कि जो कहते हैं कि वारे न्यारे होते हैं कि जब वो भी बात कर रहे होते हैं। तो इमरान खान की जो हरकत थी, इस पर तहरीक इंसाफ के लोगों को चाहिए कि वो अपने कायद को ये पूछे कि आप 10 मिनट की तकरीर कुर्बान नहीं कर सकते हमारे लिए। तो ये चीज़ें अपनी पार्टी को छोड़े ना, उनको गलत जो है आप ये ना कहें कि ये जी हमारे कायद है, इसको गलत पूछना ना शुरू कर दें। जो गलती है, जो नकायस है, अगर उस पार्टी में रहते हुए आप बुलंद करेंगे तो ये एक आपका बेहतरीन जिहाद होगा। भाई बता रहे हैं कि वो क्लिप रेडी है। पहले कायम अली शाह साहब ने जो बात कही है कि जो शराबी ईद के दिन मारे गए थे अपनी हरकत की वजह से, तो वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने ईद के दिन शौक पूरा किया था। तो उनका वो जुमला सुनिए और उसके बाद फिर आपकी भी बात सुनते हैं। जी, कप्तान वजीर आला ने जहरीली शराब पीने से हलाक होने वालों को शहीद करार दे दिया। कहते हैं कि मरने वाले मासूम थे, ईद पर बस थोड़ा शौक पूरा किया है। वो भी एक इंसान की जान है, उसी कोई कीमत नहीं। वो हम तो समझते हैं कि वो भी शहीद हैं, बेचारे इनोसेंट लोग, गरीब लोग। ईद मनाने के लिए थोड़ा सा शौक किया, लेकिन करना नहीं चाहिए, वो उनको भी नहीं करना चाहिए। सिंध के बुजुर्ग वजीर आला सैयद कायम अली शाह ने यह भी कहा है कि जहरीली शराब से होने वाली हलाकतों के जिम्मेदारान की सिर्फ मौतली काफी नहीं होगी, इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल नोटिस लिया है। 2 दिन पहले मैं हैदराबाद भी गया था, वहाँ भी हम बात हुई है। तो DIG को हैदराबाद को, आज तो IG को मैंने कह दिया कि
न सिर्फ ये कि एक्साइज के लोग, मुमकिन है पुलिस के लोग भी थोड़े इसमें मुलविस हों, तो ये 24 घंटे के अंदर अंदर ये एक्शन ले लें उन पर। सिर्फ सस्पेंशन काफी नहीं है। अगर जहरीली शराब पीकर अपनी जान से जाने वाले शहीद हैं तो इस शराब को बेचने वालों का क्या मर्तबा है? वजीर आला सिंध ने इस हवाले से ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। वेलकम बैक नाज़रीन एक बार फिर। और आपने सैयद कायम अली शाह साहब का वो जुमला देखा कि वो भी इंसान है, मासूम लोगों ने ईद मनाने के लिए शौक पूरा किया है। तो सिस्टर, अब एक अपना अपना काम होता है, अपने अपने जो हॉबीज़ है, फ़र्ज़ किया कि अगर हम इस वक्त हिदायत टीवी पे, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं हिदायत टीवी पे काम ना कर रहा हूँ, मैं कहीं चोरी डाका मारने जाता हूँ और वहाँ पर पुलिस मुकाबले में मारा जाता हूँ, तो क्या ये शहादत है? या कोई नेक काम करते हुए कोई बंदा अगर हलाक होता है तो वो शहादत है? तो कायम अली शाह साहब के बारे में आप क्या कहते हैं? दीगर हमारे जो सियासतदान लोगों में तब्दीली की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो खुद तब्दील क्यों नहीं हो रहे, और या हम इनको जड़ से उखाड़ कर फेंकने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? ये अभी भी सैयद है और अभी भी कायम है। लेकिन अफसोस की बात ये है। बिल्कुल जी, बात ये है कि जब क़यामत नज़दीक होगी, उनके बहुत से ऐसी चीज़ें जो आप कहते हैं इशारे जो हैं वो कुछ नुमाया हो चुके हैं, तो अक्सर लोग ये होगा कि वो जो नेकियों को जो है वो एक बुराई को समझेंगे और बुराई को एक बहुत अच्छी तरह उसको खूबियाँ करके उसे पेश किया जाएगा। तो मुझे यहाँ ये देख के यही मंजर नज़र आया कि देखिए एक बुराई को इस तरह अच्छाई में बदल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो बहुत मतलब वो शहीद हो गए हैं। तो इस तरह की बातें सुनकर मतलब एक अजीब जहनी तौर पे भी इंसान वो होता है कि जब ये एक मुसलमान हो के इस चीज़ में शहादत दे रहे हैं, तो फिर तो यहाँ कोई होता है जाहिल बंदा या आम बंदा एक वजीर आला ऐसी बात कर रहे हैं, तो मतलब एक तो इंकरेजमेंट हो रही है जी, और वो कह रहे थे ना रिपोर्ट में कि फिर तो शराब बेचने वालों का क्या मुकाम होगा? बिल्कुल, अगर वो मारने वाले ऐसे हैं तो फिर बेचने वालों को क्या मुकाम होगा? पहले कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिस्मिल्लाह डॉक्टर साहब। आपकी आवाज भी आ रही थी। बहरहाल जी जी, आपने बहुत अच्छी चीजों की तरफ इशारा किया आज जी, और मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा। नंबर वन, ये जो आपने भी क्लिप दिखाया है उनका वज़ीर आला सिंध का, माशाल्लाह वो बहुत ही मुदब्बर हैं, बहुत ही आलिम दीन लगे हैं मुझे तो। और जिस तरह से आजकल जरदारी साहब बात करते हैं, बिल्कुल उनके वज़ीर आला लगे हैं और वो तो माशाल्लाह उनके भी जरदारी साहब होंगे। जरदारी साहब इससे भी बलीग बात करेंगे, इससे भी बहुत बुलंद दर्जे की बात करेंगे कि यानी शराबी जो है वो शहीद है। यानी इनकी फिका में, इनकी डिक्शनरी में शराबी डेफिनेशन है, मासूम है वो। तो यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है जिस मुल्क का एक सूबे का वजीर आला ये अकायद रखता है, वहाँ पे अल्लाह ही मालिक है। अब आती है बात जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, वो बड़े दुख की बात है कि हम मासूम लोग, ये जो अवाम है ये मासूम है। ये आप देख रहे थे, आपने एक क्लिप दिखाया है कि एक बंदा जो कि मर चुका है, सही मैं समझता हूँ कि वो बंदा, वो नौजवान है, वो मर चुका है, उसको रस्सी डाली हुई है, दुपट्टे से ऊपर खींच रहे हैं, वो गिर रहा है और तकलीफ जारी है। ये बदकिस्मती है अवाम की कि हर आने वाली किरण, हर उभरने वाला सूरज जो है, हम उसके पीछे एक मसीहा को देखते हैं। जी, और डॉक्टर साहब आपकी कथा कलामी कि आप भी माशाल्लाह क्रिकेट से लगाओ और इमरान खान भी क्रिकेट से, कि साइड स्क्रीन के सामने ये बंदा आ जाता तो इमरान खान शायद बैटिंग ना करते, वो आधा घंटा खड़े रह जाते कि अब ये साइड स्क्रीन से हटेगा तो फिर मैं बॉल खेलूंगा। तो उन्होंने तकरीर 5 मिनट के लिए कुर्बान नहीं की। देखिए जी, ये इंडिकेट कर रहे कि हम बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहिए। इससे उनकी पूरी फिलॉसफी, उनकी पूरी सोच जो है वो वाज़े हो गई कि वो अवाम को भेड़ बकरियों और सब्जी से ज्यादा अहमियत नहीं देते। ये जानवरों से बदतर है अवाम। और ये जो 2 महीने से साबित हो गया, मैं आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर फॉर इमरान खान, लेकिन उनकी सोच, उनकी पार्टी की सोच पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होती चली जा रही है हर आने वाले दिन में। और इससे पता चलता है कि अवाम को वो समझते क्या है, भेड़ बकरियां, किराए का सारा सामान के आए, वो उनके नारे लगाएं, उनके लिए रोटियां डालें और ये और वो। उसके बाद यही हाल जो है वो हमारे कादरी साहब का है। कादरी साहब इनकलाब की बात लेके चले, अपने आप को इस तरह से पोर्ट्रेट कर रहे हैं और कर रहे थे जैसे वो नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नाउजुबिल्लाह मैं बहुत हाई प्लेस करता हूँ आयतुल्लाह खुमैनी साहब को। आयतुल्लाह साहब का वो सारा उनका तदब्बुर
उनका ज़ुहद, उनका तक़वा, उनकी इबादत, उनका सियासी शऊर, उनका इदराक वो देखा जाए, उनकी पूरी जिंदगी का अहाता किया जाए तो जमीन आसमान का फर्क लगता है। और ये जो जलसा हुआ है फैसलाबाद में, इसने फैसला कर दिया है, फैसला कर दिया है, उनको बिल्कुल टोटली नेकेड कर दिया है कि जी आप मुझे नोट भी दें, आप मुझे वोट भी दें, यानी इनको लेके हैं पैसे भी पल्ले से दें, और गरीब तुम्हें कहाँ से पल्ला दे। वो जो फैसलाबाद में बैठे हैं, जो बेकार हैं, जो खुदकशियां कर रहे हैं, वो जो भूखे मर रहे हैं, वो जो दरियाओं में छलांगे लगा रही हैं बच्चियां कि कहाँ से पालें, तो उनसे तुम पैसा मांगते हो। मैंने एक बात की थी, शायद आप सबको बुरा लगा हो और सुनने वालों को भी, कि ये लीडरशिप जो है अवाम की खोपड़ियों पे पांव रख के मसनद इक़्तिदार पे पहुंचना जा रही है, और वो साबित हो गया है। और किसी को मालूम नहीं है कि मुल्तान वाले मर गए, उनका क्या करना है, उनके लवाहिकीन क्या करना है, लाहौर में जो मर गए उनके लवाहिकीन किस हाल में है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में ये तो बिल्कुल फिर एक घुप अंधेरा है। इन लोगों से बहुत सी उम्मीदें थी और हम कह रहे थे कि चले बहुत से बुरों से ये कम बुरे हैं, कुछ बेहतरी लाएंगे, तो ये तो कहाँ जा रहा मामला। फिर अवाम क्या तलाश करे, किससे उम्मीद रखे कि अवाम कुछ पाकिस्तान की बेहतरी होगी मुस्तकबिल में? ऑनेस्ट माय गॉड, सिर्फ एक मसीहा है जी, वो मसीहा फर्जंदे ज़हरा है, कोई मसीहा नहीं बन सकता। आगे अंधेरा ही अंधेरा है, कोई लीडरशिप नहीं इवॉल्व होगी। लीडरशिप इवॉल्व होती है अवाम में से। अवाम में से जो निकला वो इमरान खान था, कि आपको लगा कि वो उसका खमीर अवाम से बना है, जो उसने एटीट्यूड दिखाया, बंदा मर चुका है, वो कहता एम्बुलेंस का अरेंज करो, तकरीर नहीं बंद की, ये नहीं कहा कि नीचे से 2 बंदे लगे, वो इसको उठाओ या इसको रास्ता बनाओ, बाहर लेके जाओ, कुछ नहीं। और फिर उसके मरने के बाद उसका कौन पुरसाने हाल है, उसकी तकफीन कब होगी, उसके घर वालों का क्या होगा, ये बहुत तकलीफ से बातें हैं। मैं आपने टॉपिक पर ये प्रोग्राम किया है, आपकी मैं हिम्मत को दाद देता हूँ, सलाम करता हूँ। और बस ये आपने एक चैनल खोला हुआ है जहाँ पे हम अपनी बढ़ात निकाल लेते हैं। खुदा जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी। और आप हम सब मिलके इन इश्यूज पे बात करते हुए कि मेरा या सिर्फ हिदायत टीवी का कारनामा नहीं, हमारी जो सब हिदायत फैमिली मेंबर्स हैं, हम सब मिलके ऐसे इश्यूज पे बात करेंगे। कोई और ना करे, शायद उनके अंदर कुछ मजबूरियां होंगी, लेकिन हमें ये मजबूरी नहीं है। जो जुल्म या जो ज्यादती नजर आएगी उस पर तो हम बात जरूर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई सलाम अलैकुम, सारे मोमिनीन को हमारा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम चौकीजी साहब, बिस्मिल्लाह। हम मशहद से 150 किलोमीटर दूर नशापुर से बात कर रहे हैं। माशाअल्लाह, मौला के सामने क्या बात है, क्या बात है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला है दुआ हर बार मशहद में, इलाही ठहर जाए वक्त की रफ्तार मशहद में। जनाज़े तो बहुत आते हुए देखे, मगर मैंने नहीं देखे कहीं भी मौत के आसार मशहद में। सुना है खुद शफा देने को आते हैं वहाँ मौला, सो अब खुद जा कि मैं हो जाऊंगा बीमार मशहद में। रजा के हुस्न पर यूसुफ को बिकते देखती दुनिया, अगर होता कहीं जो मिस्र रुका बाजार मशहद में। सुना कर मन का बत मौला कि मैं उनसे दुआ लूंगा, मिलेंगे जब कभी भी समेत मशहद में। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह शाह साहब। हम चाहते हैं कि आपका वक्त भी मुख्तर है। नेशापुर में है जो ईरान में सबसे आम मार्केट थी। अच्छा, जमात के बड़े बड़े मुफ्ती नेशापुर ही के थे। जिस तरह अहले तशय्युअ में
دلی نجفی کلی ہوتے ہیں جی اس نیشا پوری اہل سنت والجماعت کے نیشا پوری سے صحیح۔ یہ علم و فضل کا گڑھ تھا، یہاں خواجہ فیض الدین عطار نیشا پوری کا مقبرہ ہے، ہم بالکل مقبرے کے دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ واہ واہ، کمال الملک سرگسی اور شادان کا مقبرہ ہے، عمر خیام بھی یہیں آرام فرما ہے۔ جناب محمد معروف امام زین الدین کی اولاد سے ہیں۔ کل ہم امام علی رضا علیہ السلام کے مہمان تھے مشہد میں، ان کے مزید سے کھانا ہر زوار کو ایک دن کی دعوت ہوتی ہے، کل ہم اس دعوت میں شامل تھے، دعا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، موسم خوشگوار گرم ہے جی بچے پوتے وہاں سے یاد آتے ہیں، مگر ایران میں زیارات کے دوران ہم بہت خوش ہیں، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ عید غدیر مسجد مقدس میں منائی۔ واہ واہ، تہران انشاءاللہ اگلا سٹاپ ہے، اچھا جہاں پہ شہربانوں کا مقبرہ ہے، مقبرہ امام خمینی اور سید عبدالعظیم کی زیارت کرنی ہے۔ ان کے متعلق ایک فلم ایران میں بنی ہے، اس کا نام ہے مسافر راہی۔ بہت مہربانی، اپنے دعا میں جزاک اللہ شاہ صاحب، سلامت رہے، بہت شکریہ محترم طیب علی چنگیزی صاحب، مقصود حسین سید صاحب۔ اگلے کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم فرو بھائی۔ جی وعلیکم السلام محترم نقوی صاحب، آپ کو بھی سلام ہو۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ زیادہ تر آپ کی تصویر آپ کی تھی اور آگے ایڈورٹائز چل رہی، آواز ایڈورٹائز کی تھی ساری، اور اچھا، آپ کا ایک لفظ بھی نہیں سنا گیا۔ کس حوالے سے وہ جو فوٹیج ہم نے آپ کو دکھائی ہے؟ نہیں، اس کے بعد جو آپ باتیں کر رہے تھے نا، جی جی، اس میں کوئی بات بھی نہیں، آپ کی سکرین پہ کوئی بھی تصویر آپ کی تھی، لیکن باقی ساری ایڈورٹائز ہی چلتی رہی ہے۔ آل رائٹ، چلے وہ ٹیکنیکل ابھی صحیح جا رہا ہے نا سر؟ تصویر کی بات میں کروں گا، ڈنڈے اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں قائم علی شاہ کا سر پھاڑنے کے لیے۔ اچھا، اس کی بات میں بعد میں کروں گا، پہلے میں شروع نہیں نقوی صاحب، آج آپ قائم علی نہیں آج پہلے قائم علی شاہ صاحب کی بات کریں کہ کیا وہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے؟ تسلی کرا کے پھر جاؤں گا آپ کی۔ آپ ان کو ڈیفینڈ کریں گے؟ آج بھی ڈیفینڈ کریں گے؟ نہیں، میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، میں تسلی کراؤں گا آپ کی۔ جہاں شراب کی بات آ رہی ہے، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا، میں اس پہ بات کروں گا آپ کی۔ جی پلیز پلیز۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ طاہر قادری کی میں بات کرنا چاہتا ہوں، نوٹ سپورٹ اور ووٹ کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 مہینے وہاں پہ ایک سرکس چل رہا تھا، جہاں پہ آپ کو اس مداری کی طرح ہوتا ہے، یہ سرکس تھا جس میں مداری جب آتا ہے تو بڑے زور شور سے اونچی اونچی آوازیں نکالتا ہے، رسوں پہ چلتا ہے، منہ سے آگ نکالتا ہے اور لوگ تالیاں بجاتے ہیں، اور جب وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یا وہ کپڑا ڈال لیتا ہے یا وہ ہاتھ میں برتن لے لیتا ہے، اور پھر اپنا اصل مقصد جو ہوگا اس کا وہ پیسے اکٹھے کرنا وہ شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک مداری والا کام تھا جو وہاں پہ ہوا، اور وہ دھرنے ورنے سب کچھ آپ جاتے رہے، اور وہی جو کہا جا رہا تھا، میں نے شروع سے آپ سے کہا تھا، یہ بنیادیں کمزور ہیں، عمارت بڑی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن بنیادیں کمزور ہوں گی تو عمارت گر جائے گی۔ تو آج وہی طاہر قادری دوبارہ اسی نظام میں دوبارہ آ رہے ہیں، وہی نظام اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے دن کہہ دیا تھا، یہ تو اچھی بات ہوگی نا، بالکل صحیح، بالکل صحیح، ٹھیک ہے کہ میں نے جو کہا تھا وہ غلط تو نہیں نکلا؟ بالکل صحیح ہے جی، آپ تو بالکل آپ نجومی ہے، اچھے، بالکل نجومی نہیں ہے، بات حالات کی ہوتی ہے، بات واقعات کی ہوتی ہے، بات الفاظ کی ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ اب یہ شخص جو اب لوگوں سے پیسے مانگ کے آگے بڑھ رہا ہے، کیا یہ قرضے اتارنے کے جو وعدے کر رہے ہیں، نواز شریف کی طرح بجلی دینے والے ہیں، یہ وعدے کر رہے ہیں، خود تو پیسے مانگ رہے ہیں اور قوم کے نہیں تو نقوی صاحب ایسے پارٹی ہر پارٹی میں نقوی صاحب ہر پارٹی میں فنڈز لیے جاتے ہیں تو ان کے کوئی کارکن ان کو پیسے دے سکتے ہیں، یہ بھی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ ایسے نہیں، فنڈ کپڑا ڈال کے نہیں لیے جاتے، کپڑا گلے میں ڈال کے نہیں، انہوں نے کپڑا، چلو میں آپ کی بات ہی مان لیتا ہوں۔ اچھا، اگر کوئی نوٹ نہیں دیتا تو کیا ووٹ، اگر کوئی نوٹ نہیں دیتا تو کیا ووٹ دے گا اسے؟ چلے یہ تو آپ کا بالکل صحیح ہے، آئے قائم علی شاہ صاحب پہ آئے سر، ان کو ڈیفینڈ کریں، ہم نہیں کر پا رہے۔ تسلی کراؤں گا، بالکل تحمل سے بیٹھے گا، آپ کی تسلی کراؤں گا۔ اس کے بعد آگے باری آپ کے عمران خان کی۔ عمران خان کا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کتنی محبت رکھتا ہے لوگوں سے اور کتنا پیار رکھتا ہے لوگوں سے۔ سر یہ تو اس میں تو ہمارا آپ کا اختلاف ہی نہیں ہے۔
ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سب بنیادیں کمزور لے کے جا رہے ہیں, اب دھرنا اب ختم ہو جائے گا, اب گلی گلی یہ مداری آئیں گے اور گلی گلی میں یہ مجمع لگائیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے, ہوگا کچھ بھی نہیں. چلے یہ تو بات کلیئر ہوگی. ہم بات آنا چاہتے ہیں, میں اتنی جلدی قائم علی شاہ پہ آنا چاہتا ہوں. جی آج سن لیں کہ میں لکھوں گا سر, آپ کا ایک لفظ لکھوں گا کہ وہ پیپلز پارٹی کا جیالہ کیا کہتا ہے. نہیں میں یہ کہنے لگا ہوں, آپ سن لیں, آپ کو بہت تحمل سے سنیں, صبر سے سنیں, میں آپ کی تسلی کرواؤں گا کہ شہادت کا مرتبہ آج اتنا عام ہو چکا ہے کہ کوئی اٹھتا ہے تو کتے کو شہید قرار دے دیتا ہے, غلط کرتا ہے. کوئی اٹھتا ہے تو وہ شرابی کو شہادت کا درجہ دے دیتا ہے, غلط کہتا ہے. آج مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک خواجہ سرا تھا, اس کو پکڑ کے بارڈر پہ لے گا لڑائی کے لیے. اس نے جب جا کے بارڈر پہ دیکھا نا لاشیں پڑی ہوئی ہیں تو گھبرا گیا, تو اس نے ایک لاش کو اٹھا کے اس کے نیچے سر دے کے الٹا لیٹ گیا. صحیح ہے. تو دشمن کے سپاہیوں نے جب سنگین مار کے دیکھا نا کہ یہ زندہ یا مردہ ہے, تو اٹھ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے شہیدوں سے مذاق نہیں کرتے, تم تو شہیدوں سے مذاق. اچھا نقوی صاحب, یہ نقوی صاحب مذاق ہو رہا ہے, یہ تو کس نے کیا ہے, اس کی مذمت کریں گے آپ؟ یہ میں کر رہا ہوں نا آپ سے بات, یہ شہیدوں کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اور اگر قائم علی شاہ سید ہو کے قائم علی شاہ سید ہو کے اگر شرابی کو شہید کہتا ہے تو قائم علی شاہ کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے. بہترین بات, شکریہ سر, یہی تو ہم چاہتے ہیں. کرنا چاہیے اس کی عقل پہ. شہادت کا رتبہ تو چھوٹا رتبہ نہیں ہے, شہید ایسے نہیں ملتے. اس لیے تو میں کہتا ہوں, اور ایک اور چھوٹی سی خبر دے کے میں ختم کرتا ہوں کہ تحریک طالبان نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ داعش میں شامل ہو رہے ہیں. تو داعش وہ ہے جنہوں نے کراچی میں بھی جھنڈے لگا لیے ہیں اور پشاور میں بھی جھنڈے لگا لیے ہیں اپنے. بالکل صحیح. اور وہاں پہ عدالتیں بھی قائم رکھی ہیں اور پشاور میں قائم رکھی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں, یہ سب دولی پاپ تھا جو دیا جا رہا. اچھا نقوی صاحب, اب آخر میں تھوڑا یہ بتائیں, اب قائم علی شاہ صاحب کو اس حرکت پہ زرداری صاحب کو ہٹا نہیں دینا چاہیے کہ آپ وزیر اعلیٰ کیسے ہیں کہ آپ شوق پورا کرتے ہیں, تو پھر وہ اپنے شوق پتہ نہیں کیسے پورے کرتے ہوں گے. وہ تو نہیں, یہ تو آپ بات ہے, یہ تو آپ بات ان کے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا, ابھی تو انہوں نے بیان ہی نہیں نہ دیا زرداری نے, جب وہ بیان دے گا تو پتہ چلے گا. نہیں, اس میں وہ کیوں سوئے ہوئے ہیں سر, وہ پاکستان میں قائم علی شاہ کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا نا, اس کے اور بھی تو مسائل ہے نا. نہیں سر, ایک وزیر اعلیٰ اس کے لیے کہہ رہے ہیں جس کے لیے جب اس تک یہ بات پہنچے گی, لوگ پہنچائیں گے, اس کی بات پہنچے گی, پھر وہ اگر غلط تبصرہ کرے گا تو وہ بھی غلط ہوگا. سر ایک صوبے کا ایک صوبہ آپ نے ایک شخص کو دیا ہوا ہے, اس کی یہ سوچ ہے, اور زرداری صاحب ادھر گھوڑے دیکھ رہے ہیں. جی صرف شراب لے کے زرداری نہیں بیٹھا ہوا, زرداری کے پاس اور بھی کئی مسائل ہیں. کیا مسائل ہے سر, بتائیں کیا. یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے, یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے. قائم علی شاہ کا تو اس نے شراب کو شہید میں تبدیل کیا ہے, تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے, اس پہ تو زرداری کا قصور نہیں ہے. زرداری اگر شراب پیتا ہو تو بتا. اچھا ایک منٹ نقوی صاحب, میں پہلے سنگنگ بھی کرتا رہا ہوں, صحیح ہے. اب میں ادھر ہدایت ٹی وی پہ بیٹھ کے میں گانا شروع کر دوں تو یہ میرا ذاتی مسئلہ ہوگا, لیکن یہ مجھے زیب دیتا ہے اس منصب پہ بیٹھ کے میں ایسا کروں یا مجھے کرنے دیا جائے گا, آپ اجازت دیں گے مجھے؟ نہیں, عدالت والے زیادہ سے زیادہ آپ کی جان نہیں لے لیں گے, زیادہ سے زیادہ عدالت والے کہیں گے دفعہ ہو جائے یہاں سے, کم سے کم اتنا تو کہیں گے نا, ہاں اتنا تو کہیں گے کہ دفعہ ہو جائے یہاں سے, یہ ایسا بندہ ہمیں نہیں چاہیے. نہیں, یہی چیز ہوگی نا. اب دیکھ رہے یہ ہے کہ اس کا ریاکشن زرداری کیا دیتا ہے, اگلے سال دے دے گا سر. پتا چلے گا کہ زرداری کا ریاکشن کیا ہے. زرداری اس بات پہ تو نہیں بیٹھا ہوا تھا تیار کہ قائم علی شاہ کہے گا. نہیں, زرداری صاحب کیا وہ ایل او سی پر بارڈر کے فوج کے اوپر کمانڈ کر رہے ہیں, کہاں ہیں وہ جا رہے ہیں, ایل او پی پہ بھی جا رہے ہیں. اچھا سر, بریک کا وقت ہو گیا مجھے, چلے ٹھیک ہے. سارے مسائل حل کرنے جا رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ مسئلہ اتنا بڑا قومی مسئلہ نہیں بن گیا شراب پینے والا. یہ زرداری صاحب کو چھوڑ کے اس پہ بیٹھ جائے, زرداری اس کا جواب دے گا, جب کوئی کرے گا نا اس کے پاس کوئی سوال تو اس کا جواب وہ دے گا, اگر غلط دے گا تو وہ بھی غلط ہوگا. بڑی بات, کیونکہ شراب میں خاص طور پہ میرے مذہب میں شراب جو ہے نا, وہ میں اس کو کسی قیمت میں معاف نہیں کروں گا شرابی کو, کیونکہ اس نے میرے دین کو, میرے اسلام کو, میری ہر چیز کو ختم کیا ہوا ہے. تو شرابی کا حمایتی بھی ہوگا, وہ بھی شراب والوں کے ساتھ ہی ہوگا. تو آپ کتنے دنوں میں یہ فیصلہ, نقوی صاحب شراب کو حمایت کرنے والا کھڑا ہوگا. نقوی صاحب کتنے دنوں میں آپ فیصلہ کر لیں گے کہ زرداری صاحب یہ سٹانس دیں گے, اور پھر آپ کچھ سوچیں گے سر؟ یہ اب میں جا کے اس کا کان پکڑ کے تو کہنے سے رہا زرداری, آپ جب لوگ اس سے سوال کریں گے تو وہ جواب دے گا. چلے انتظار کرتے ہیں نا کہ آپ کیا اس سے پوچھتے ہیں کسی محفل میں, کسی میٹنگ میں پوچھیں جی آپ کے کیا وزیر اعلیٰ نے کہا ہے تو اس کا کیا ہے. ہاں, یہ ضرور کہوں گا کہ اگر قائم علی شاہ نے یہ بات کہہ دی اور کہہ دی ہے تو پھر میرا خیال میں وہ اس سے بڑا
खुद जन्मी है जो जन्म में जाने वाले शराब पी तो उसको इस सीट पे तो नहीं रहना चाहिए ना सर? ये बात की बात है, हद हो गई है। की बात है। ये पहले जरदारी को देखेंगे वो क्या कहता है, तो फिर आप कहेंगे पहले जरदारी कहे फिर आप उसको खिलाफ है। तो यानी पहले नकवी साहब उसके खिलाफ है, यानी पहले जरदारी कुछ कहे फिर आप कुछ कहेंगे? फिर कहेंगे क्योंकि हमने पार्टी पॉलिसी लेनी, पार्टी पॉलिसी आप चुप है, पार्टी पॉलिसी है, कोई कातिल है, कोई जालिम है। ये शख्स के अल्फाज है, ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। सर कायम अली शाह सूबे का वजीर आला है और उसके काउंसलर भी तो फेल हो सकते हैं। ये जाती फेल है एक शराबी को और एक जाती फेल है। अगर वो शराब की बात कर रहा है तो वो पिएगा भी और पिएगा भी तो वो भी लानती होगा, और शराब पीने वाला हर शख्स लानती है, तो हर हिमायत करने वाला भी लानती होगा। तो उस पे वो मनसब पे रहना जायज है? ये आर्टिकल 62 63 किधर है फिर सर? उसने पी तो नहीं ना, बस सही। तो नहीं ना किया। अच्छा मैं यजीद को मैं हिमायत कर दूं फिर, क्योंकि मैंने तो नाउज़ुबिल्लाह मैंने कुछ भी नहीं किया। आप कुछ नहीं कर सकते, यजीद ने कत्ल करवाया, यजीद मुजरम है। तो यही हुआ ना सर, शराबी को अगर आपको याद होगा कि मौला कायनात ने एक लफ्ज कहा था। अच्छा नकवी साहब एक नतीजा सर, उन्होंने कहा था कि आपको पता है कि इसने मुझे कत्ल करना है, तो आपको उसको मार क्यों नहीं दिया? तो मौला कायनात ने कहा था कि मैं इसलिए मारना कि इसने अभी जुर्म नहीं किया। नकवी साहब शराब खुद पीता तो ठीक है, उसने शराबी की हमायत की है तो उसपे नकवी साहब आप बिल्कुल आप हमायत पॉलिसी नहीं है सर, आपसे गुजारिश है आप बिल्कुल हमायत करें, हम कहते हैं हमायत करें, लेकिन हमायत में नकवी साहब थोड़ा इंसाफ, मैं कभी भी नहीं करूंगा। थोड़ा इंसाफ तो करें ना सर, थोड़ा सा इंसाफ करें। फरूक भाई आप बिल्कुल आप आम सी बात कर रहे हैं, उसने मुंह से लफ्ज निकाला है, आप उसको निकाल दो जी। ये जब आएगा बैठेगा, इससे पूछा जाएगा भाई किस बात पे तूने ये बात कही है, उससे इंक्वायरी की जाएगी, क्यों कही है, कैसे कही है, तू पीता है, क्यों शराबी की हिमायत की है। अगर कोई जवाब नहीं देता तो उसके बाद उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। अच्छा नकवी साहब चले छोड़े, तौर पर यार हम आप पार्टी पॉलिसी बना रहे हैं उसकी, या पार्टी पॉलिसी तो नहीं हो सकती। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर पार्टी पॉलिसी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया पार्टी पॉलिसी ये कहता है कि पीपल पार्टी वाले ये कहते हैं कि ये शराब भी जो है शहीद है, तो फिर मैं मानता इस बात को। अगर वो जाती तौर पे कह रहा है तो वो खुद बेवकूफ है और वो खुद शराब मैच करने वाला आदमी है। अच्छा वो बेवकूफ भी है, लानती भी है, लेकिन वो वजीर आला जरूर रहना चाहिए। बड़ी मेहरबानी सर, ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मुझे अफसोस होता है ऐसी जब लोगों जो डिफेंड किए जाते हैं तो बहुत ज्यादा अफसोस है कि ये हम कहाँ जा रहे हैं, या हम क्यों थोड़ा सा इंसाफ नहीं कर पाते। तो ये चीज़ है नाज़रीन, थोड़ा सा ये लंबा टाइम हमने इसलिए दिया कि नकवी साहब को उस नैज पर मैं लाने की कोशिश करूं कि गलत को गलत कह ही दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। चले उनकी अपनी मर्जी है, वो उनको कायम दायम रहे, जिस तरह वो कायम अली शाह कायम है वो भी कायम रहे। लीजिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।